हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की जिलेवार परिचय की सीरीज शुरू की थी। तो कुछ ज़िले मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट महेंद्रगढ़ ज़िले के बारे में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हरियाणा का जिलेवार परिचय महेंद्रगढ़। ये क्लास आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो मैंने आपको पहले गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद और करनाल जिले के बारे में पढ़ा दिया था। लेकिन आज हम जानेंगे एम फॉर महेंद्रगढ़ जिले के बारे में। ये 7 के 7 जिले ऐसे जिले थे जो आपके 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आए। उसके साथ ही जैसे आपका महेंद्रगढ़ जिला है, इसका गठन भी 1 नवंबर 1966 को होता है। तो अब इससे आपसे इसकी स्थापना पूछी जाती है तो आप क्या टिक करेंगे? 1 नवंबर 1966। इसके बाद हम इसके एरिया की बात कर लेते हैं। तो महेंद्रगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 1899 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि मतलब इसका जो एरिया है वो बहुत सही है। मतलब आप एक तरीके से ऐसा लगा सकते हैं कि बहुत छोटी डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो इसका जो एरिया है वो 1899 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। यानी कि 1900 के आसपास आपके महेंद्रगढ़ जिले का जो एरिया आता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके हेडक्वार्टर की। तो महेंद्रगढ़ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? आपका नारनौल में है। ठीक है, आपका महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट अकेला ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर उसकी डिस्ट्रिक्ट में ना होकर कहीं और है। अब हेडक्वार्टर से मतलब ये होता है कि जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं वो सभी उसकी डिस्ट्रिक्ट में ना होकर नारनौल में किए जाते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं वो सभी कहाँ पर हैं? नारनौल में है। तो ये अकेली आपकी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है। इससे पहले आपका मेवात डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन उसका नेम ही चेंज कर दिया, तो नूह नेम कर दिया। अब आपके हरियाणा में केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जिसका हेडक्वार्टर उस डिस्ट्रिक्ट में ना होकर किसी और जगह पर है, तो वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर टिक करेंगे आप? महेंद्रगढ़ नारनौल में टिक करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी तहसीलों की। तहसील में जैसे महेंद्रगढ़ खुद तहसील है, नारनौल तहसील है, इसके बाद अटेली है, कनीना है और नांगल चौधरी है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी तहसीलें कौन सी हैं? महेंद्रगढ़ है, इसके साथ साथ नारनौल है, फिर अटेली है, उसके बाद कनीना है, फिर नांगल चौधरी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके खंड की, यानी कि ब्लॉक की। तो यहाँ पर अटेली इसका खंड है, नांगल चौधरी है, कनीना है, महेंद्रगढ़ है, सतनाली है। सतनाली विद्रोह के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। इसके बाद निजामपुर है और सीमा है। ठीक है, तो ये इसके कुछ ब्लॉक्स हैं। तो जो ये आपको बस एक बार रीड आउट कर लेने हैं। तो आप मतलब जब ये एग्जाम में आ जाए, मान लीजिए एग्जाम में आ जाए कि महेंद्रगढ़ की इसमें से कौन सी तहसील नहीं है, तो अगर आपने मान लो रीड ही नहीं किया होगा तो आप उसे टिक कैसे कर पाएंगे? क्योंकि आपका एग्जाम जो होगा, मान लो एचपीएससी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, पीजीटी का, तो उसमें आपसे जो हरियाणा जीके बहुत ईजी नहीं पूछी जाएगी। और मान लो अगर आप एचटेट भी दे रहे हैं, एचटेट में भी जो आपकी हरियाणा जीके बहुत इजी नहीं आती है। अगर किसी ने पहले एचटेट दिया हो तो उसे पता होगा इस बारे में। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर इसकी जनसंख्या की हम बात कर लेते हैं। तो हम अब बात कर लेते हैं महेंद्रगढ़ की जनसंख्या। तो इसकी जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ की जनसंख्या जो है वो 9 लाख के आसपास है, यानी कि 9 लाख प्लस है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपकी बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिनकी जनसंख्या 10 लाख प्लस है। कई डिस्ट्रिक्ट तो आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जिनकी जनसंख्या 15 लाख से भी ऊपर है। तो इस प्रकार जो आपका महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या नहीं पाई गई है। इसके बाद हम इसके लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। तो 895 इसका लिंगानुपात है, यानी कि बहुत कम भी नहीं कह सकते और बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपके हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो 879 है। उसके अकॉर्डिंग आपके जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है इसका लिंगानुपात ठीक ठाक है। साक्षरता दर भी यहाँ की सही दी गई है। साक्षरता दर यहाँ पर 77% है, क्योंकि हरियाणा की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी है जहाँ पर साक्षरता दर 60%, 65% भी देखने को मिली है। तो हम कह सकते हैं कि महेंद्रगढ़ में साक्षरता दर ठीक है। ठीक है, इसके बाद जनघनत्व की बात कर लेते हैं। तो 486 यहाँ का जनघनत्व है, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग नहीं रहते हैं। मतलब एक तरीके से खुले एरिया में यहाँ पर लोग रहते हैं, क्योंकि आपने देखा था इसका एरिया भी 1899 था, यानी कि 1900 के
के आसपास था। ठीक है, तो इस प्रकार बड़ी मतलब एरिया भी अच्छा है और जनसंख्या भी कम है, तो इस प्रकार यहाँ का जनघनत्व भी ठीक, मतलब यहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत अधिक भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं महेंद्रगढ़ का नामकरण कैसे हुआ था, या महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इसके नामकरण की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ महेंद्रगढ़ के नामकरण की हम बात करते हैं। महेंद्रगढ़ की जो स्थापना है वो राजा नरेंद्र सिंह के बेटे महेंद्र सिंह के नाम पर हुई है। वैसे अगर इससे पहले इतिहास की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि जो महेंद्रगढ़ का किला है उसका निर्माण तात्या टोपे के द्वारा कराया गया था, लेकिन यहाँ पर जो महेंद्रगढ़ की स्थापना है वो यहाँ पर एक राजा हुए थे, राजा नरेंद्र सिंह, इनके बेटे थे महेंद्र सिंह, इनके नाम पर ही जो महेंद्रगढ़ है इसका नाम क्या रख दिया गया, महेंद्रगढ़ रखा गया। और महेंद्रगढ़ को ना पहले कानोड़ जिले के नाम से जानते थे। ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर जो कानोड़ है, कानोड़ ना एक ब्राह्मण जाति थी, वो यहाँ पर अधिक मात्रा में रहा करते थे, इस वजह से महेंद्रगढ़ जो कानोड़ था मतलब इसे पहले कानोड़ के नाम से जानते थे। तो महेंद्रगढ़ का जो पुराना नाम है वो क्या है, कानोड़ है। तो कई बार आपसे ऐसे इसके पुराने नेम भी पूछ लेगा, इस तरीके से 4 ऑप्शन बना कर देगा और वहां पर उनके नेम दे देगा और कहेगा कि इन्हें मैच कीजिए कि कौन सा जो जिला है वो किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आपको ये भी पढ़ लेने जरूरी है। नारनौल का, अब यहाँ पर इसकी जो जहां पर इसका हेडक्वार्टर है महेंद्रगढ़ का, नारनौल, नारनौल का पुराना नाम भी पूछा जा सकता है। तो नारनौल का जो पुराना नाम था उसे नंदीग्राम के नाम से जानते थे और कहीं कहीं पर इसका नाम नवराष्ट्र है। तो आज हम इसे नारनौल के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले इसका नाम नंदीग्राम था या फिर हम कह सकते हैं नवराष्ट्र था। भौगोलिक स्थिति के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो मतलब ये कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ में या कहाँ पर इसकी डायरेक्शन है, किसके साथ में सीमा साझा करता है। हम भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा राज्य के दक्षिण पश्चिम छोर के अंतिम सिरे पर है, यानी किस तरीके से लगाकर चलिए आप, तो यहाँ पर ये पूर्व दिशा है, इसके बाद ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो यहाँ पर कहीं यहाँ कहीं आपको महेंद्रगढ़ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम दिशा में आपके अंतिम छोर पर क्या है, महेंद्रगढ़ जिला है। इसकी सीमाएं किसके साथ में साझा होती हैं, राजस्थान के साथ में। तो यहाँ पर राजस्थान के साथ में पूर्वी मतलब ये राजस्थान के साथ में भी सीमा साझा करता है और पूर्वी भाग जो है इसका वो रेवाड़ी और यहाँ पर उत्तरी भिवानी के साथ में मतलब उत्तर की तरफ भिवानी के साथ में सीमा साझा करेगा। तो ये किस किस के साथ में, एक तो अगर आपसे अलग मतलब स्टेट के बारे में पूछा जाए तो महेंद्रगढ़ राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है, साथ साथ रेवाड़ी और भिवानी के साथ में भी अपनी सीमा साझा करता है। तो ये आपको याद रख लेना है महेंद्रगढ़ जिले के बारे में। इसके बाद हम जलवायु की बात कर लेते हैं। महेंद्रगढ़ की जो जलवायु है ये गर्मियों में बहुत गर्म होती है और शीत ऋतु में ठंडी होती है। तो यहाँ पर ना यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, इस वजह से ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा फसलें भी आपको नहीं देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर ना मोटे अनाज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपके यहाँ पर जौ है, ठीक है, साथ साथ बाजरा है, इस तरीके के जो मटेरियल है, इस तरीके के जो मतलब फसलें हैं वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं महेंद्रगढ़ के पर्यटन स्थल के बारे में। यहाँ पर चोर गुबुंद है। चोर गुबुंद जो है ये स्मारक किसने बनवाया था, जमाल खान नामक अफगान शासक द्वारा। मतलब ना ये जो चोर गुबुंद है ये एक तरीके से समाधि स्थल के रूप में इसे बनाया गया था और खुद जो जमाल खान था उसने स्वयं की समाधि के रूप में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो लेकिन ये ना शहर के बाहर स्थित था और एक तरीके से खंडर रूप में था। तो ना यहाँ इसे चोरों ने अपना ठिकाना बना लिया, जब भी वो चोरी करके आते और यहीं पर रुक जाते, तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, चोर गुबुंद पड़ गया। लेकिन बनवाया किसके द्वारा गया है, ये जमाल खान के द्वारा बनाया गया है और ये क्या था, अफगान शासक था जिसने इसे अपनी स्वयं की समाधि स्तंभ के रूप में बनवाया था। लेकिन शहर के बाहर होने के कारण इसे चोरों ने क्या किया, घेर लिया। तो आज ये किस नाम से जाना जाता है, चोर गुबुंद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चोरों का अड्डा बन गया था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जल महल के बारे में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है और जरूरी है। जो जल महल है ये शाह कुली खान ने 1591 में बनवाया था। ठीक है, तो आपसे कई बार ईयर भी पूछ लिया जाता है कब बनवाया गया था, 1591 में। पानीपत की सेकंड लड़ाई में अकबर को मतलब इन्होंने जो ये शाह कुली खान था इसने ना पानीपत की सेकंड लड़ाई हुई थी जब इसने अकबर का साथ दिया था और अकबर का साथ देने के कारण इसे यहाँ का जो एरिया है मतलब नारनौल का जो एरिया है वो किसे सौंप दिया गया, शाह कुली खान को मिल गया। ठीक है, तो आपसे जल महल अगर पूछा जाता है तो ये किसके द्वारा बनवाया
बनवाया गया? शाह कुली खान के द्वारा बनाया गया है। इसको ऐसे याद रखना, जो कुली होता है वो सामान ढोता है, लेकिन यहाँ पर क्या ढो रहा है? जल ढो रहा है। तो कुली ने जल ढोया, तो जल महल किसने बनवाया है? शाह कुली खान ने बनवाया है 1591 में, ठीक है। और ये लाल सलेट रंग से बना है, ठीक है। ये 1578 मत करना, यहाँ मैंने लिखा है 1591 याद रख लेना। लाल और सलेटी रंग के पत्थर से इसका निर्माण करवाया गया है। तो जल महल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद भी आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छत्ता राय मुकुंद दास, या हम इसे बीरबल का छत्ता कह सकते हैं, राय मुकुंद दास का भी छत्ता कह सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बीरबल का रंग महल पूछा जाए तो वो यहाँ पर ना होकर यमुनानगर में है, लेकिन बीरबल का छत्ता पूछा जाता है तो आपको क्या टिक करना है? नारनौल महेंद्रगढ़ टिक करना है। ये शाहजहां के शासनकाल में राय मुकुंद दास ने इसका निर्माण करवाया था, और ये 5 मंजिला इमारत है, और ये ऐसे स्क्वायर टाइप में बनी हुई है, ठीक है। तो छत्ता राय मुकुंद दास बीरबल का छत्ता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, बीरबल जो थे वो अकबर के समय में हुए थे, लेकिन इसका निर्माण किसके टाइम में हुआ है? शाहजहां के शासनकाल में हुआ है। 5 मंजिला इमारत है, और कैसी है? ये स्क्वायर टाइप में बनाई गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं धार्मिक स्थल की या मंदिरों के बारे में, कि यहाँ पर कौन से होली प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं। मंदिर चामुंडा देवी, जो चामुंडा देवी का मंदिर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये महेंद्रगढ़ नारनौल में बनाया गया है। राजा नूनकरण ने इसका निर्माण कराया था, और यहाँ पर रामनवमी का मेला लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ना ये पूछ लिया जाता है किसका निर्माण किसने करवाया। तो राजा नूनकरण ने किसका निर्माण कराया है? चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण कराया है, ठीक है। तो चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण राजा नूनकरण ने कराया। यहाँ पर रामनवमी का मेला भी लगता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ढोसी की पहाड़ी। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि अरावली की मतलब अरावली की ऊंची चोटी मानी जाती है, और ये कुलताजपुर गांव में, महेंद्रगढ़ के कुलताजपुर गांव में 652 मीटर ऊंची ढोसी की पहाड़ी है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो च्यवन ऋषि थे उन्होंने 7000 साल तक तपस्या की थी। तो ये ढोसी की पहाड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ तो ये अरावली रेंजेस की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो च्यवन ऋषि थे, जिनके नाम पर आज आप च्यवनप्राश खाते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, और ऐसा माना जाता है कि वो मतलब 7000 साल तक यहाँ पर तपस्या करी उन्होंने, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर है पहाड़ी पर 2 मंदिर। इस पहाड़ी पर क्या बने हुए हैं? 2 मंदिर बने हुए हैं, और वो बहुत साल पुराने हैं। एक 250 साल पुराना मंदिर है, और एक 100 साल पुराना मंदिर है। और इसी पहाड़ी पर 2 अलग अलग क्या बनाए गए हैं? कुंड भी बनाए गए हैं। इसके साथ साथ अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं, बागोत। बागोत जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी है, और इसमें यहाँ पर शिवरात्रि का बहुत फेमस मेला लगता है, तो इसलिए बागोत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद है मोड वाला मंदिर, ये आपका और भी ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर मोड वाला मंदिर जो है ये भगवान शिव का मंदिर है, लेकिन यहाँ पर रक्षाबंधन का मेला लगता है, ठीक है। तो रक्षाबंधन का मेला अगर पूछा जाए महेंद्रगढ़ में तो कहाँ लगेगा? मोड वाला मेला, मोड वाला मंदिर में, ठीक है। और यहाँ पर कौन से भगवान की पूजा होती है? शिव जी की पूजा होती है। इसके साथ साथ यहीं पर बालाकुंड तीर्थ भी है। अब हम बात कर लेते हैं महेंद्रगढ़ के मेलों के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार मेले भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम चलते हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर महेंद्रगढ़ के मेले की अगर हम बात करते हैं तो बाबा भलाई नाथ का मेला लगता है यहाँ पर। इसके साथ साथ मसानी माता का मेला लगता है, खेड़े वाले बाबा का मेला लगता है। तो ये 3 मेले आपके इंपॉर्टेंट हैं। बाबा भलाई नाथ का मेला है, मसानी माता का मेला है, खेड़े वाले बाबा का मेला है। तो ये सभी मेले कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। अब हम बात कर लेते हैं महेंद्रगढ़ की कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में। इसके साथ साथ यहाँ पर ये कौन है? सतीश कौशिक, इनके बारे में आपने सुना होगा। ये फिल्म डायरेक्टर है और बहुत मतलब बड़े लेवल के डायरेक्टर थे ये। अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सतीश कौशिक फिल्म डायरेक्टर हैं। सुरेंद्र शर्मा जो है वो हास्य कवि हैं। ये भी कहाँ से है? नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। सतीश कौशिक भी आपके महेंद्रगढ़ से हैं। तो ये फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। इसके साथ साथ बाबा रामदेव इंपॉर्टेंट है। बाबा रामदेव जो है वो इनका जन्म सैयद अलीपुर गाँव में महेंद्रगढ़ में हुआ था। इन्होंने ना मतलब 2006 में योग पीठ की स्थापना की थी, और इनकी एक बुक है, ये ना कई बार एग्जाम में पूछी गई है।
तो यहाँ पर बाबा रामदेव जी ने ना एक बुक लिखी है जिसका नाम है माई लाइफ माई मिशन। ये ना एक मतलब टेस्ट सीरीज में भी ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो इनकी बुक का नाम क्या है, माई लाइफ माई मिशन। और बाबा रामदेव का जन्म महेंद्रगढ़ के सैयद अलीपुर गांव में हुआ है। वैसे कांगड़ी विश्वविद्यालय से पढ़े ये। इसके बाद जैसे ये उत्तराखंड में कांगड़ी विश्वविद्यालय से पढ़े। उसके बाद इन्होंने 2006 में खुद के योग पीठ स्थापित किया। तो बाबा रामदेव आप सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। फेमस पर्सनालिटीज का जब हम टॉपिक करेंगे तब इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। इसके बाद है महेंद्रगढ़ के खनिज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो जानी ही मिनरल्स के लिए जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो मिनरल्स हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में आपको फसलें नहीं देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी ऐसी नहीं है, मतलब जलोढ़ मिट्टी नहीं है। राजस्थान के साथ में सीमा साझा करता है, तो यहाँ की मिट्टी जो है वो रेतीली टाइप में है, इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में फसलें नहीं पाई जाती। यहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में कोई ऐसा मिनरल पूछ लिया जाता है जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो आपको बिना देखे ही महेंद्रगढ़ टिक कर देना है, क्योंकि महेंद्रगढ़ ही जो है ना वो आपका मिनरल्स के लिए फेमस है। तो यहाँ पर जैसे चूना मिलता है, सलेट का पत्थर है, संगमरमर है, एस्बेस्टस है, लोहा है। तो इस टाइप के जो खनिज पदार्थ है, मिनरल्स हैं, वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, महेंद्रगढ़ में देखने को मिलेंगे। इसीलिए महेंद्रगढ़ इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ के मिनरल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। अब हम जानते हैं महेंद्रगढ़ में ना बाजरा और सरसों, तो बाजरा और सरसों में नंबर 1 कौन है आपके, महेंद्रगढ़ नंबर 1 है। इसको याद ऐसे ही रख लेना, क्योंकि मतलब लोग क्या खाते हैं, बाजरे की रोटी किसके साथ खाते हैं, सरसों के साग के साथ खाते हैं, इसलिए बाजरा और सरसों क्या है, यहाँ की प्रधानता है। मोटे अनाजों में बाजरा और सरसों आती हैं, इसीलिए यहाँ पर मोस्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ की फसलें हैं जो सबसे अधिक होती है वो बाजरा और सरसों है। इसके साथ साथ जो नारनौल है उसे हम किस नाम से जानते हैं, बावड़ियों के शहर के नाम से जानते हैं। तो बावड़ियों का शहर नारनौल है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर ना एक यूनिवर्सिटी है जो आपकी बहुत फेमस है। आपके पूरे हरियाणा में ओनली 1 सेंटर लेवल की यूनिवर्सिटी है जो आपके हरियाणा ने स्थापित ना करके सेंटर ने स्थापित की है। तो इसका नाम क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़। ये 2009 में स्थापित की गई थी। इसके जो चांसलर होते हैं वो राज्यपाल ना होकर राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर लेवल की है। और बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी के चांसलर आपके राज्यपाल होंगे। इसके साथ साथ जैसे ढोसी की पहाड़ी है, ढोसी की पहाड़ियों से दोहान नदी निकलती है। और यहाँ पर जो पिपलाद ऋषि थे उनका संबंध कहाँ से बताया गया, बागोत से बताया गया है। और बागोत में क्या है, शिव जी का मंदिर है, शिव जी का मेला, शिवरात्रि का मेला लगता है। ढोसी की पहाड़ियों से दोहान नदी निकलती है क्योंकि अरावली रेंजेस में है, और अरावली से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। हालांकि वो बहुत बड़े लेवल की नहीं है, बट फिर भी साउथ की जो नदियां वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनसे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में हम जानते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के दादा का मकबरा भी कहाँ पर है, नारनौल में है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा इब्राहिम सूरी के नाम से जाने जाते थे वो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब ये अपने देश से आए थे तो ये कहाँ पर रुके थे, महेंद्रगढ़ में, ठीक है, नारनौल के आसपास आकर ये रुके थे। तो इस वजह से शेरशाह सूरी ने अपने दादा का मकबरा कहाँ बनवा दिया, नारनौल महेंद्रगढ़ में बनवाया है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जान लेते हैं जो महेंद्रगढ़ से रिलेटेड है और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हरियाणा में महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जो संपूर्ण बीमित है, यानी कि आपका जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो कैसा है, कंप्लीट बीमित है। इसके साथ साथ महेंद्रगढ़ में अभी मैंने आपको बताया ही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है 2009 में बनाई गई थी। ये क्या है, एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आपके हरियाणा की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर आपसे पूछी जाती है तो वो कौन सी, आपके महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जंटपाली या जाटपाली गांव में है, ठीक है। इसे हम जंतपाली भी कह देते हैं, जंटपाली भी कह देते हैं, जाटपाली भी कह देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। इसके साथ साथ उदलाख ऋषि का आश्रम महेंद्रगढ़ के श्याणा नामक गांव में है। एक ये कोई ऋषि हुए थे पुराने समय में जिनका नाम था उदलाख ऋषि, तो इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के श्याणा गांव में है। इसके बाद है अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल।
अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल कहाँ पर है? हरियाणा के महेंद्रगढ़ में है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद है महेंद्रगढ़ में अर्जुनायन गणराज्य भी स्थित था, क्योंकि ना जो अर्जुनायन थे वो इस तरीके से अलग अलग एरिया में फैले हुए थे साउथ की तरफ, तो ये महेंद्रगढ़ में भी क्या थे? फेमस थे। तो इनका गणराज्य कहाँ था? महेंद्रगढ़ के आसपास भी था। यहाँ इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर बाबा रामेश्वरम धाम नारनौल से 25 किलोमीटर दूर स्थित बामनवास गांव में है, जो भगवान शिव को समर्पित है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 10 फीट ऊंचा क्या स्थापित किया गया है? शिवलिंग स्थापित किया गया है, इसीलिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? बाबा रामेश्वरम धाम के नाम से जानते हैं। और ये महेंद्रगढ़ नारनौल से 25 किलोमीटर की दूरी पर बामनवास गांव में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है। इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 10 फीट ऊंचा क्या स्थापित किया गया? आपके शिवलिंग स्थापित किया गया है, इसलिए ये क्या हो जाता है? आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो नारनौल है, नारनौल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं हम, ये भी आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। नारनौल क्या है? महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर है। इसके साथ साथ शेरशाह सूरी की जन्मभूमि भी क्या कही जाती है? आपके नारनौल महेंद्रगढ़ कही जाती है, क्योंकि इनके जो दादा थे इब्राहिम सूरी, वो भी कहाँ पर आकर रुके थे? नारनौल महेंद्रगढ़ में। इसके बाद बीरबल के छत्ते के नाम से मशहूर क्या है? आपका नारनौल मशहूर है। यहाँ पर राय बाल मुकुंद दास का छत्ता किसकी झलक देता है? मुगल काल की झलक देता है, क्योंकि किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, ये शाहजहां ने बनवाया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर इब्राहिम खान का मकबरा भी मैंने आपको बताया है, शेरशाह सूरी के दादा थे, लाल पत्थर से बनाया गया है। नारनौल में ना लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट भी स्थापित किया गया है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नारनौल में क्या? आपका लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट स्थापित किया गया, हवाई पट्टी भी बनाई गई यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ साथ 1543 में वीरभान के नेतृत्व में सतनामी विद्रोह हुआ था। ये सतनामी विद्रोह इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें लगभग 5000 सतनामी मारे गए थे। मैंने मेरे चैनल पर कंप्लीट हरियाणा की हिस्ट्री करा रखी है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरा सतनामी विद्रोह बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ना 1543 में ये विद्रोह हुआ था, वीरभान इसका नेतृत्व कर रहे थे और औरंगजेब के समय में ये विद्रोह हुआ था। इसे हमने सतनामी विद्रोह के नाम से जाना। ये पहले एक सतनामी परंपरा थी, मतलब एक तरीके से एक संप्रदाय था, मतलब कुछ लोगों का ग्रुप था जो ये काम वगैरह करते थे, कुछ कृषि करते, मतलब हर टाइप के लोग इसमें शामिल थे। और इसमें 5000 लोग क्या हो गए थे? मतलब 5000 लोग मारे गए थे, 5000 लोग, ठीक है। औरंगजेब के समय की बात है ये, तो ये बहुत जरूरी है आपका। इसके बाद नारनौल को सिंहों का डहर भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नारनौल क्या है? बावड़ियों का शहर है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका नारनौल। तो आज की क्लास में हमारा जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये क्लास समझ में आई है तो आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं या किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है जीके विद मी। आप सभी को अब तक पता लग ही गया होगा, आप मुझे मतलब मैंने बहुत बार बता भी दिया है, तो ये चैनल का नेम है, आप मुझसे मेरे चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और इसी तरीके से और क्लासेस देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।